नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज की शुमारी की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी फौज के रियासती जुल्म से आजादी के लिए छटपटा रहा बलोचिस्तान। जेनेवा में अक़लियतों की नस्ल कुशी पर नुमाइश से बेनकाब हुए बांग्लादेश व पाकिस्तान। और डॉक्टर महारंग बलोच ने पाकिस्तानी फौज व अदलिया पर लगाए संगीन इल्जाम। नाजरीन, सबसे पहले बात बलोचिस्तान की, जहां पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए जारी अलहायदगी की तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। काबिले गौर बात यह है कि बीएलए और बीएलएफ जैसी बलोच कौम परस्त तंजीमों के फिदाई मुजाहिदीन ही नहीं बल्कि पूरी बलोच कौम बागी तेवर इख्तियार कर चुकी है। इसकी असल वजह है बलोचिस्तान पर मार्च 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती लूट खसूट और रियासती दहशतगर्दी। निहत्थे और पुरमन मुजाहिरीन पर रियासती जुल्म सितम के इंसानियत सोज मनाजिर हैं बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा के। उस बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा के जहां चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज की छावनियां और उसकी कठपुतली सूबाई हुकूमत गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए है। यही वजह है कि आजाद रियासत बलोचिस्तान पर मार्च 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत आजादी की बलोच तहरीक को कुचलने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है। पुलिस की जानिब से मुसलसल शिलिंग चल रही है, लेकिन बलोच अवाम एहतजाज करने पर बज़िद है और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब भी शिलिंग चल रही है। बहुत ही हालात गंभीर है। इतलात के मुताबिक कुछ दोस्त जख्मी हो चुके हैं बलोच जो मुजाहिरीन हैं और कई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस पर भी अब भी शिलिंग कर रहे हैं और बलोच अवाम को यहाँ पर एहतजाज करने नहीं दे रहे। BYC की जानिब से लापता अफराद खिलावती की जानिब से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज का कॉल दिया गया था, लेकिन पुलिस अब भी शिलिंग कर रही है लेकिन और बलोच अवाम को एहतजाज कर दिया। बदना में जहां बुज़दिल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से जो जो रियासती जुल्म सितम बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों बलूचिस्तान में इंतकाम और इनकलाब की आग भड़क रही है। इस सच्चाई का सबूत है बलूचिस्तान के कोने कोने में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरे और इन एहतजाजी मुजाहिरों में लापता बलोचों के लवाहिकीन खुसूसन बलोच बच्चों की जानिब से जालिम पाकिस्तानी रियासत से आजादी हासिल करने की तड़प। आप लोगों को कैसे लेके जाए, आपके माँ को, आपके बच्चों को कैसा दर्द होता है, इसी तरह हमें भी दर्द होता है। अब बलोच भी खून के बदले खून लेगा। पहले बलोच खामोश थी, लेकिन अब हम भी उठेंगे, हम भी अभी मारेंगे, हम भी अभी खून के बदले खून लेंगे। जालिम और मजदूर के दरमियान जंग है, और जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है। उन नौजवानों को मारा गया अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे। उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है। जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाए इन बेगैरतों ने। यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। ये वही बदबख्त कौम है जिसने बंगालियों की अजमत करी की। कोले बानू मारेंगे कप्पे वड़ा। पाकिस्तान से आजादी के लिए पूरे बलूचिस्तान ने बागी तेवर
اور انقلابی جنون کی اصل وجہ ہے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی، کیونکہ بلوچستان پر قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ابھی تک بلوچ دانشوروں و باشعور بلوچ طلبہ طالبات کو اغوا کر کے لاپتہ کر رہی تھیں، لیکن بزدل پاکستانی فوج اور اس کے پالے ڈیتھ اسکواڈز اب لاپتہ بلوچوں کو ہی نہیں بلکہ لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے پرامن احتجاجی مظاہروں میں شامل ان کے لواحقین اور انسانی حقوق کارکنوں تک کو سرعام ریاستی تشدد کا شکار بنانے تک سے باز نہیں آ رہے۔ ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے تھے، یہ بہت کم ہے، بہت بہت کم ہے کہ آپ جو ہمارے زمین پہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہاں بھی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی قانون موجود ہوتا، اگر دنیا میں کوئی ادارہ موجود ہوتا جو پاکستان جیسے وحشی ریاستوں کو روک سکتے، تو میں خود بندوق بردار لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی، میں خود کھڑی ہوتی ان لوگوں کے خلاف۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میری زمین پہ جنگ لڑی جائے، مگر جب آپ سے زندہ رہنے کا حق چھینا جائے تو موت کا حق آپ خود چوز کرتے ہو۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے مارنا ہے، مجھے مارنا ہے، تو یہ بھی مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں کیسے کروں۔ بلوچستان کی خواتین اور طلبہ طالبات میں قبضہ گیر پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ میں مرنے مٹنے کے اس جذبے کی ہی دین ہے BLA اور BLF جیسی بلوچ قوم پرست تنظیمیں، کیونکہ پاکستانی فوج نے امن مذاکرات کی آڑ میں بلوچستان کے عظیم سیاسی رہنما نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا، لہٰذا اس کے بعد سے ہی تمام بلوچ قوم پرست تنظیمیں بلوچ ریپبلکن آرمی کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ تبھی تو BLA اور BLF کے جاباز مجاہدین اپنے مادر وطن بلوچستان کی سرزمین سے قبضہ گیر پاکستانی فوج اور اسی خفیہ ایجنسیوں کو بھگانے کے لیے آئے روز فدائی حملے کر رہے ہیں۔ نتیجتاً بلوچ مجاہدین کے خوفناک حملوں سے گھبرائے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار بلوچستان میں تعیناتی پر اجتماعی طور پر نوکریاں چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے ظلم و ستم کو لے کر انسانی حقوق کے عالمی اداروں میں بڑھی تشویش کا۔ اسی تشویش کے پیش نظر جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے انٹرنیشنل ایگزیبیشن لگائی گئی۔ گلوبل ہیومن رائٹس ڈیفنس نامی عالمی ادارے کے زیر اہتمام نمائش کے ذریعے یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں کی نسل کشی روکنے کی گہار لگائی گئی۔ یہ مناظر ہیں سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر کے، اور جنیوا میں یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بین الاقوامی نمائش میں لگے ہورڈنگز حقیقی عکس ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں کی بڑھتی نسل کشی کے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ جنیوا میں انسانی حقوق کی عالمی علامت بروکن چیئر کے سامنے یہ احتجاجی نمائش گلوبل ہیومن رائٹس ڈیفنس یعنی GHRD کی جانب سے لگائی گئی، اور اس نمائش کے ذریعے اقوام متحدہ سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں پر بڑھتے ظلم و زیادتیوں کو روکنے کی گہار لگائی گئی۔ This is an exhibition organized by one organization on minorities' rights, and they are raising the voice of the victims of minorities which were not given their rights, and also they were shot dead or other human rights violations were made against them, and so this initiative I think is a good initiative to raise the voices of innocent civilians which are targets of perpetrators
and these kind of laws, like a misuse of the blasphemy laws. So this issue should be raised on that platform, and also the sessions of the United Nations, civil society and international organizations. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस के ज़ेरे एहतमाम जिनेवा में 8 से 10 सितंबर तक 3 रोज़ा नुमाइश में शामिल पाकिस्तान के जिला वतन लीडरों के अलावा इंसानी हुकूक के कारकुनों ने कहा कि कोई भी मजहब नफरत और तशद्दुद का दर्स नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन हिंदू बिरादरी की नस्ल कुशी की साजिशें बहुत तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत मंसूबाबंद तरीके से दोनों मुल्कों में सिर्फ अक़लियती फ़िरक़ों ही नहीं बल्कि तमाम महकूम कौमों को भी बर्बरियत का शिकार बनाया जा रहा है। मेरी बेटी मुझे लौटा दो। हम थाने में गए हैं, एसपी ऑफिस में गए हैं, कोर्ट में गए, कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा है। मेरी बेटी चाइना कर गए हैं, बच्चे का नाम कोई हमारी पहचान नहीं है। मुझे लौटा दो। बच्चे का नाम बोलो। नाम क्या? निशाना में मेरी बेटी मुझे लौटा के दो। 3 लाख के जेवर पहने हुए हैं, उसको 3 लाख के जेवर पहने हुए हैं। ये फोटो है, उसको लेके गए हैं, अलमदार चौक से उठाया गया है मेरी बेटी को। मेरी बेटी नाबालग है, उसको मेरी आनंद नहीं है। मेरी बेटी मुझे लौटा के दो, नहीं तो मुझे कास्ट्रेट ला के दो, मैं अपने आप को जला दूंगी। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस यानी GHRD के कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तान में तो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देने की रियासती पॉलिसी के बाइस तमाम अक़लियती फ़िरक़ों पर जुल्म व सितम के इंसानियत सोज वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं, लेकिन जब से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और इंतहा पसंद तंजीमों ने शेख हसीना की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा है, उसके बाद से बांग्लादेश में भी अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन हिंदू ख़ानदानों के ख़िलाफ़ हमले मज़ीद बढ़ गए हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो बांग्लादेश में जो लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं वो कम हो, खत्म हो, क्योंकि इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास स्वामी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जो भी हिंदुओं की आवाज उठाता है, इस्कॉन लीडर हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो जिस तरह से एक माइनॉरिटीज के साथ कंटिन्यूसली अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में इसकी आवाज रख रहे हैं। जिनेवा में ब्रोकन चेयर के सामने ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस की जानिब से इससे पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म व सितम के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतिजाजी मुजाहिरों में शामिल इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के कारकुन नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों की नस्ल कुशी पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी आलमी बिरादरी से खामोशी तोड़कर मुअस्सर कदम उठाने की गुहार लगाते रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों और इंसानी हुकूक के इदारों की जानिब से 11 अगस्त को माइनॉरिटीज़ डे के मौके पर यौम सियाह मनाया जाता है। लिहाजा माइनॉरिटीज़ डे पर एहतिजाजी मुजाहिरों में शामिल अक़लियती फ़िरक़ों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की इंतहा पसंद तंजीमों की रियासती पुष्टपनाही की पुरजोर मजम्मत की जाती है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते मजालिम पर डॉक्टर महारंग बलोच की यलगार।
लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। एशिया कप के ग्रुप ए के दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की 7 विकेट से करारी शिकस्त को लेकर क्रिकेट शायकीन में मायूसी की लहर दौड़ गई। इसकी असल वजह यह रही कि भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दूसरी जीत हासिल करके पॉइंट रैंकिंग में पहले मुकाम पर पहुंच गई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को धूल चटाकर मैच को पूरी तरह एक तरफा कर दिया। काबिल गौर बात यह रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनी। ताहम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 127 रन ही बना सकी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने 3 विकेट पर ही पाकिस्तान टीम पर बासानी शानदार जीत हासिल कर ली। काबिल गौर बात यह रही कि प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में शदीद हुए सयाहों को खराज अकीदत बताया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में अपने पाले दहशतगर्दों के जरिए शिया सुन्नी फसादात भड़काने की साजिशें एक बार फिर तेज कर दी हैं। इस हकीकत की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले करम में अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनों पर होने वाले हमले से सामने आई। अहले सुन्नत के कारकुनों की वैन पर की गई शदीद फायरिंग के नतीजे में फौरी तौर पर 6 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी होने की तस्दीक की गई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से सटे कबायली इलाकों में जिन खूंखार दहशतगर्दों की रियासती पुष्पनाही की, अब वो बेहद ताकतवर होकर पाकिस्तानी रियासत की रेट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। ये सच्चाई TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे में किए गए खौफनाक हमलों से सामने आ रही है। ऐसा ही ताज़ा दहशतगर्दाना हमला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बाजौर जिले की खार तहसील में वाक़ क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि खार के क्रिकेट स्टेडियम में रिमोट कंट्रोल के जरिए उस वक्त धमाका किया गया जब मकामी क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच चल रहा था। ताहम इस धमाके नतीजे में फौरी तौर पर मकामी पश्तून जाम हक और मुतादिद जख्मी बताए गए। कुछ जख्मियों की हालत काफी नाजुक बताई गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल की समाअत के दौरान PTI के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शदीद एहतजाजी धरना दिया। इस धरने के दौरान पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमात PTI के रहनुमाओं ने अपने कायद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के पार्लिमानी अरकान के वफ्द की क़यादत आमिर डोगर ने की। इस दौरान सोशल मीडिया से मुखातिब होकर आमिर डोगर ने पाकिस्तान में अदलो इंसाफ समेत तमाम रियासती इदारों पर पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम करने के इल्जामात लगाए। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी की मुद्दत में 15 सितंबर तक की तौसीक कर दी गई। इससे पहले पाकिस्तान में 4 दाइयों से रिहाइश पजीर अफगानी पनाह गुज़ीनों को 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। लिहाजा पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची समेत आसपास के इलाकों में बाज़ाबाद अफगान पनाह गुज़ीनों को मकामी इंतजामिया और पुलिस की जानिब आगाह कर दिया गया और ये वार्निंग दी गई कि अगर 15 सितंबर से अफगान मुजाहिरीन अफगानिस्तान वापस नहीं गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान हुकूमत और इंसानी हुकूक के इदारे पाकिस्तानी हुकूमत के अफगान पनाह गुज़ीनों की जबरी वापसी के फैसले को गैर इंसानी करार दे रहे हैं और इससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ने के खदशात जाहिर कर रहे हैं। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलोचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का, क्योंकि क्वेटा जेल में बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत कई सीनियर बलोच लीडरान दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में 5 महीनों से अजियतें भुगत रहे हैं। इन बलोच लीडरान का सबसे बड़ा गुनाह है बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना। साहब ने हमारी कौंसिल की भी बातें नहीं सुनी और तकरीबन 1 घंटे से हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वही फैसला सुनाया गया जो उन्हें पहले से बताया गया था और वो फैसला उन्होंने अपने चैम्बर में सुनाया, कोर्ट रूम में नहीं सुनाया।
तो जो फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है वो बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान को शुरुआत से ही नहीं दी गई है। आज हम यहाँ पे इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाहर हमारे साथियों की जिबरी गुमशुदगी के वाक़यात आ रहे हैं, जिसमें नज़र मारी जो हमारे तहरीक के कारकुन थे उन्हें 25 अगस्त को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। हम उन समेत तमाम जिबरी गुमशुदा अफराद की रिहाई का मुतालबा करते हैं, और अगर पाकिस्तान में आईन, कानून और पार्लियामेंट नामी चीज़ें हैं तो वो सबसे पहले बलोच नस्ल कुशी को ख़त्म करें और जिबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दें। और अगर ये अदालतें बनाई गई हैं तो इसमें कानून को हकीकतन नाफिज किया जाए, और जो जज यहाँ बैठते हैं, जो वकला यहाँ बैठते हैं, उनको आज़ादी दी जाए ताकि वो कानून के साथ, इंसानी कानून के साथ जो है ना फैसले कर सके। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच ने पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में नामनिहाद एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी ATC में पेशी के दौरान हो रही नाइंसाफी पर यह बयान दिया, क्योंकि ATC के जज की जानिब से बगैर किसी सुनवाई के उन्हें और उनके साथ के पुलिस रिमांड में मुसलसल तौसीह की जा रही है। यही वजह रही कि डॉक्टर महरंग बलोच ने इस मौके पर खुसूसी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया और अपने पैगाम को सोशल मीडिया पर वायरल करके यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान में हो रही इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां रोकने की गुहार लगाई। बलोच यकजहती कमेटी जो अपनी इब्तिदा से आईन, कानून और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है, वो अब भी अपने जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमारे 5 साथी गुज़श्ता 5 महीने से उसी आईन और कानून और इस अदालतों के दरमियान इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं, और उसी दौरान हमारे दूसरे साथियों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। आज हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कानून को हथियार बनाकर बलोच नस्ल कुशी का अलाकार बनाया हुआ है, वो कानून कहाँ है? वो कानून ही बलोच की नस्ल कुशी के लिए बनाया गया है। इस अदालत के पास, इस रियासत के पास हमें कैद करने के लिए कोई अज़र नहीं बचा है, तो हमें तकरीबन 2.5 माह के अरसे से रिमांड में रखा जा रहा है। हम समझते हैं कि ये परेशानी इस रियासत के लिए, इसके उस जज के लिए है जो 50 सालों से कानून पढ़ने के बाद भी उस फैसले पर अमल करता है जो उसे व्हाट्सएप पर कोई फौजी कर्नल भेजता है। ये समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। 26वें अमेंडमेंट के बाद जो एक जुडिशरी थी जिस पर आम आवाम का एक भरोसा था, वो भरोसा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हम कानून पर भी अब सवाल उठाएंगे। कौन सा कानून? वो कानून जो रात को किसी फौजी कर्नल के लिखने से बदल जाता है। आपके आइन की आप बात करते हैं, उसमें शगाफ पड़ चुके हैं। आपने इतनी मर्तबा उसको अमेंड किया हुआ है कि वो अब अस्करी आइन ज्यादा नजर आता है, इसमें अवामी आइन कोई नहीं है वो, क्योंकि जो अवामी आइन के जितने उसमें आपने जितने शकें डाली हुई हैं वो तो एप्लीकेबल है ही नहीं। जितनी मर्तबा आपने आइन को अमेंड किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी अस्करी कुव्वतों को ताकतवर बनाने के लिए किया है और अवामी कुव्वतें सियासी पार्टियों को कमजोर बनाने के लिए किया है। अब क्या ये कोई कानून है कि आपने जिबरी गुमशुदगी को लीगलाइज करने के लिए ये कानून पास किया कि 90 दिन तक आप किसी को विदाउट चार्जेस कस्टडी में रख सकते हैं? क्या ये जमहूरी रियासतों के कानून है जिसको आपका सदर जो है ना दस्तखत भी करता है? इन्हीं अदालतों में मैं पूछती हूँ कि हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस चल रहे हैं। यही पुलिस स्टेशन जो आज आकर रिमांड की तलब कर रहे हैं, यही पुलिस स्टेशन पे माएं जाकर फरियाद करते हैं कि हमारे बेटों को उठा कर ले गए एजेंसी वाले, आप FIR दर्ज करें। मगर वो FIR दर्ज नहीं होती है। अगर FIR दर्ज होती है तो उस बलोच पर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाता है, एहतजाज करता है। हम समझते हैं ऐसे तमाम FIR हर बलोच बच्चे के दिल पर भी दर्ज है। वो FIR जिस पे फैसले भी हो चुके हैं, वो नफरतें जिसके बीज आपने बोए थे वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। शायद हमारी सियासी तहरीक उसका एक ही रास्ता था कि हम बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही है उनकी रोकथाम कर सके। अगर कोई वाकई में कोई होश व आवाज रखने वाला कोई बंदा है या कोई कर्नल है या कोई थिंक टैंक है तो वो समझ सके कि यहाँ पे आम आवाम
या बलोचों की नस्ल कुशी जो जारी है, उस तरीकेकार से ये निज़ाम नहीं चलेगा। पहली मर्तबा नहीं है कि हमने इस रियासत के फाशिज्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके तशद्दुद को बर्दाश्त कर रहे हैं। 75 सालों से हमारी वो नस्ल है, वो छठी नस्ल है जो इस मजम्मत को आगे लेकर जा रही है। ये वही रियासत है जिसने नौरोज खान को धोखा दिया। जो आज मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये वही रियासत है जिसने कुरान के नाम पर उस समेत उसके पूरे इनकलाबी कारकुनों को शहीद किया। ये वही रियासत है, लेकिन इस रियासत को ये समझना चाहिए जिसने इस नौरोज खान को शहीद किया वो आज भी जिंदा है, वो हमारे बीच जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। हमारी उम्मीद इस सिस्टम से नहीं है, इस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की उम्मीदें नहीं है इससे। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इससे जो है ना, किस हद तक वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। आज वो पार्लिमानी पार्टी जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया है, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हमारी उम्मीदें हमारी आम आवाम से है, और ये वो वक्त है जब हम सियासी इख्तलाफात को एक साइड करके, जितनी भी तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, जितने वकला तंजीमें हैं, जितने लेबर यूनियंस है, वो इन तमाम इख्तलाफात को एक साइड करके अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए एक साथ हो। जो किसान तंजीमें है, जिस तरह एग्रीकल्चर लैंड को बलूचिस्तान के तबाह बर्बाद किया गया, गैस तो छीनी गई, वसाइल तो छीना गया, अभी खंबे भी उखाड़ कर पंजाब ले गया। किस लिए? ताकि बलूचिस्तान का किसान, बलूचिस्तान का जो बज़गर है, वो पाई के लिए बर्दाश्त करे, पाई के लिए वो मोहताज हो जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से अपने तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग।